गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बच्चों प्रोटीन्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अच्छे से समझने में। ठीक है, प्रोटीन की जनरल डेफिनेशन है वो हमने बता दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स है वो बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइबर्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी बच्चों वो पैरेलल रन करेगी। ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, और उन दोनों चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। जो पैरेलल चेन रन कर रही है उनके बीच की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये इनसोल्यूबल इन वाटर रहेंगे। फाइबर्स प्रोटीन है इनसोल्युबल इन वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों कैरेटीन, मायोसिन, ये इनकी एग्जाम्पल है, फाइबर्स प्रोटीन के एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, आप देखो उसके बाद अपना ग्लोबुलर प्रोटीन। आप देखो इट इज स्फेरिकल इन शेप, शेप इसकी स्फेरिकल रहेगी बच्चों। ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर, ग्लोबुलर है वो वाटर में सोल्यूबल होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ग्लोबुलर प्रोटीन हमारा क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ग्लोबुलर में हम किसकी बात करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन में एक पॉलीमरिक चेन भी हो सकती है बच्चों, या मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट हो सकती है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए प्रोटीन हैज अमीनो एसिड, चेन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, अमीनो एसिड, इसलिए तो उसके अंदर क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। ठीक है, लिंक्ड विद ईच अदर, अमीनो एसिड है वो एक दूसरे से क्या है बच्चों, एक दूसरे से लिंक होके वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, सीक्वेंस उनमें स्पेसिफिक रहेगी बच्चों, ये नहीं है भी हर कोई अमीनो एसिड आके कहीं भी अटैच हो जाएगा, सीक्वेंस हमेशा स्पेसिफिक रहेगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करते हैं बच्चों एंड दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे हम क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले एडमिशन हमारा फर्स्ट क्लास में होगा, उसके बाद सेकंड में जाएंगे, फिर थर्ड में जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्ट हम थर्ड में एडमिशन करवा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक रहेगा बच्चों, पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। इसी को हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अगर हमने सीक्वेंस चेंज कर दी, सीक्वेंस क्या कर दी बच्चों, चेंज कर दी, तो क्या होगा, डिफरेंट प्रोटीन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चेंज इन सीक्वेंस क्रिएटेड डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, ये बात आपको याद कर रखनी है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बच्चों वो आपकी दो टाइप्स की होती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स और एक होती है बीटा प्लेटेड सीट। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट। आप देखो क्या होता है, इनके बारे में स्टडी करते हैं हम। द पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू ए राइट हैंडेड स्क्रू, हेलिक्स की तरह भी कहता है जी। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो जितनी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना वो उतनी बनाने की कोशिश करेगा, और जितनी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बना लेगा तो वो हेलिक्स के रूप में एक क्या आ जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा बच्चों। तो उसको बोलेंगे हम अल्फा हेलिक्स। ठीक है, स्प्रिंग की तरह हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड वो किस किस के बीच में बनेगा, NH और C। ठीक है, कार्बोनिल का O और अमीन का H, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बच्चों। ठीक है, फिर बात करते हैं बीटा प्लेटेड सीट, ये क्या होगा। तो बीटा प्लेटेड सीट में आपको याद रखना है बच्चों, इन बीटा स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, बीटा स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं जी, ऑल पेप्टाइड चेन है ना उनको हम मैक्सिमम हो सकता है इतना खींचने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड देन लेड साइड बाय साइड। ठीक है, एंड देन लेड बाय साइड विच इज हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, फिर उसको छोड़ देंगे, जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ब्रेक हो जाएगी, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, बीटा प्लेटेड सीट। अब हम बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर।
टर्सरी स्ट्रक्चर। अब देखो फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम फोल्ड करेंगे तो हमें मिलेगी बच्चों टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर इज, कौन कौन सी फोर्स है जो सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबल बना रही है बच्चों? तो वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज बोल दो या बॉन्ड बोल दो, वंडरवाल फोर्स बोल दो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो। तो ये चार ऐसी फोर्स हैं जो सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबल बना रही है। और टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चों, जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फोल्ड करते हैं तो तब मिलेगी हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक है इसमें, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? कहता है जी, व्हेन ग्लोबुलस अनफोल्ड, ग्लोबुलस को क्या कर दें हम, अनफोल्ड कर दें, एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, हेलिक्स है वो क्या हो जाए, अनकॉइल्ड हो जाए। जैसे वो पहले स्प्रिंग के रूप में था, अब वो बिल्कुल क्या हो जाए, सीधा हो जाए, तो अनकॉइल्ड हो गया। ठीक है, एंड प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जब हम ये दो चीज कर देते हैं तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है बच्चों। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन है वो लॉस हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। अब याद रखना बच्चों, जब आपका डीनेचुरेशन होता है तो ओनली सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डिनेचुरेशन होगा मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी, लॉस होगी, तो केवल सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय होगी, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चों। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये तो था बच्चों हमारा प्रोटीन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।